अच्छा, आज हमने क्या चेक करना है कि हमारे पास ना हमने जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी सप्लायर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है। आपने सप्लायर्स वगैरह की या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह की मैंने आपको बताया था लिस्टिंग्स किस तरह बनानी है, वो सारा कुछ हमने बना लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है, 2 तरह की चीज़ है, ठीक है? जब भी आप अमेज़न पे काम करते हो ना, आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं कि आपने होलसेल एफबीए में करना क्या है। 2 तरह की चीज़ें आपने सही तरीके से देखनी होती है, ठीक है? पहली चीज़ आपने देखनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ आपने देखनी है जी, आपके पास जो है वो आपका जो सप्लायर है, वो ऑथराइज़्ड होना चाहिए। जब भी आप होलसेल एफबीए करेंगे, आपने ऑथेंटिक देखना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है, ठीक है? प्रोडक्ट आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, सप्लायर आपका ऑथराइज़्ड होना चाहिए, ये 2 चीज़ें आपने देख लेनी है। देखें, जब आप होलसेल एफबीए करते हैं ना, लोग मार्केट में इसकी कॉपी भी सेल करते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं 1 टू 1। जब भी हम सप्लायर से बात करते हैं ना, हम बोलते हैं जी 1 टू 1 हमारे पास आप 1 टू 1 सेल कर रहे हो या फिर आप एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। जो भी कोई कॉपी सेलर कर रहा होगा ना, ठीक है, उसको आप इस तरह करके लिखोगे 1 टू 1, 1 टू 1 ये इसका ना सिंबल होता है, ठीक है? आपने सप्लायर से पूछ लेना है कि आप है वो ऑथेंटिक सेल कर रहे हो या 1 टू 1 सेल कर रहे हो। जब आप 1 टू 1 लिखोगे ना, तो उसको समझ आ जाएगी इसको ना कॉपी बोलते हैं 1 टू 1 को, ठीक है? एक चीज़ हमने देख ली कि होलसेल एफबीए में जो भी आपने प्रोडक्ट सेल करना है, आपने वो किसी ब्रांड का सेल करना है। ब्रांड ऑफ कोर्स जो है वो हर किसी को परमिशन नहीं देगा कि अपने प्रोडक्ट रख लो, आगे से रीसेलर्स को दे देना। ब्रांड या तो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा या फिर अपने होलसेलर्स को देगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर जो है वो रिटेलर को देंगे। अब हमने चेक कर लेना है जी, हमारे पास ब्रांड जो है वो उसने किस किस डिस्ट्रीब्यूटर को अपने प्रोडक्ट दिए हुए हैं उस एरिया में, जिस एरिया में हम सेल करना चाहते हैं या जिस एरिया में हम लेना चाह रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास कॉपी हमने नहीं सेल करनी, हमने एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करना है, जो ब्रांड का अपना असली प्रोडक्ट है, जिसका मैन्युफैक्चर ब्रांड खुद भी हो सकता है या फिर क्या है, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर अगर ब्रांड खुद नहीं है, तो जो भी उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है ना, ठीक है, वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाता हो, उसके बाद वो ऑथराइज्ड हो। यानी ऑथराइज्ड का क्या मतलब है कि ब्रांड ने उस सप्लायर को ना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिया होता है जब उसके साथ काम करता है। ब्रांड जब उसको प्रोडक्ट देगा ना सप्लायर को या फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को, तो ब्रांड क्या बोलेगा, उसको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी देगा। हमने उस सप्लायर से बात करनी है जी, आप ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये हमने उससे पूछना है। लेकिन हमने ये कभी नहीं बताना कि हम अमेज़न पर सेल करना चाहते हैं या फिर हम लोग ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। ठीक है? ये चीज़ हमने कभी भी रिवील नहीं करनी ब्रांड के सामने कि हम ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं। हम जस्ट क्या कहेंगे कि हम जो है वो आपको आपके प्रोडक्ट को होलसेल रेट पे आपके साथ होलसेल अकाउंट बना के हम होलसेल रेट लेना चाह रहे हैं और हम होलसेलर हैं और होलसेल रेट में आगे सेल करेंगे। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ें आपने समझ के उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बात है? एक तो हमने ये बात कर ली कि ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट है, इट शुड बी ऑथेंटिक एंड ब्रांड शुड बी ऑथराइज्ड एंड कंटेन द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एंड द प्रोडक्ट शुड बी ऑथेंटिक नॉट वन टू वन, ठीक है? कोई भी कॉपी होनी नहीं चाहिए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ होगी, अब फ़र्ज़ करें हमें कोई ब्रांड पसंद आ जाता है, ठीक है? इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ कि हमें कोई भी ब्रांड फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पसंद आया। अभी मैं जाती हूँ किसी भी मार्केट प्लेस को ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल जाती हो जी यूएसए में, ठीक है? amazon.com पे आप जाती हो, यहाँ पे आपको लेट्स सपोज़ कि कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ गया। हम यहाँ से कोई भी कैटेगरी ले लेते हैं, बेस्ट सेलर में जाएँगे, ठीक है? सबसे अच्छा तरीका ये होता है आप बेस्ट सेलर से जाके ब्रांड्स देखो कौन-कौन से ब्रांड है। फ़र्ज़ करो आपने ब्यूटी कैटेगरी में जाना है, मैं ब्यूटी कैटेगरी पे क्लिक करूँगी। ब्यूटी कैटेगरी के पे क्लिक करने के बाद ये ब्यूटी कैटेगरी के ना टॉप 100 के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है? अब फ़र्ज़ करो आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, लेट्स सपोज़ ये, ठीक है? ये वाला पसंद आया या इधर से कोई भी प्रोडक्ट आप कर लो। ये सारे जो है ना ये 100 के 100 ये बेस्ट सेलर हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ एनवाईएक्स का उठाते हैं। ये एनवाईएक्स ब्रांड है, ठीक है? अब ये वाला ब्रांड हमें बहुत पसंद आया। आप इसका देखो, आप इसको ओपन करके भी इसकी लिस्टिंग ओपन कर लो, ठीक है? लिस्टिंग ओपन करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेनी है। लिस्टिंग ओपन करने के बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है वो ये आपके लिए प्रोडक्ट है कि नहीं है, ठीक है? लेट्स सपोज़ ये देखें, ये नीचे जाएँ आप, ठीक है? इसकी प्रोडक्ट की प्राइस है $4।
हमने कोई बड़ी प्राइस वाला प्रोडक्ट लेना है, लेकिन लेट्स सपोज कि ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में है, ठीक है। ये देखो नीचे ना, ये जो हमारे पास ये आपको पिक्चर्स वगैरह नजर आ रही है, ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये आपके पास जो है वो ए प्लस कंटेंट है। इस ब्रांड ने अपना ए प्लस कंटेंट लिखा हुआ है। ए प्लस कंटेंट सिर्फ वही ब्रांड लिख सकते हैं जो कि रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री करवाई होती है, सिर्फ वो ब्रांड लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ब्रांड रजिस्टर है ना, बहुत बड़ा ब्रांड है एनवाईएक्स का जो ब्रांड है, ठीक है। मैं भी, आप भी इसका प्रोडक्ट यूज करती हूँ। ये देखो, इसका जो मेन कैटेगरी में बेस्ट सेलर रैंक है ना, वो है 13, विच इज वेरी वेरी गुड, यानी इसकी सेल बहुत ज्यादा है। जिसका रैंक आपने सबसे पहले देख लेना, उसका रैंक क्या है। ये बेस्ट सेलर में आया कैसे है, क्योंकि इसका रैंक बिल्कुल ही थोड़ा है मेन कैटेगरी में। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, आपने रैंक हमेशा मेन कैटेगरी में देखना है, सब कैटेगरी में नहीं देखना। इसका सब कैटेगरी में 1 है, लिप ग्लोज में, ठीक है। लेकिन हमें मेन से कंसर्न है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हमने ओपन की थी ना कैटेगरी, उसमें इसका रैंक 13 है, यानी इसकी सेल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब हमने क्या करना है, अब हमें फर्ज करें हमने इसका सप्लायर ढूंढना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीचे आए पहले, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर नजर आया, मैन्युफैक्चरर ये लिखा हुआ, मैन्युफैक्चरर में लिखा हुआ है एनवाईएक्स प्रोफेशनल मेकअप। यानी ये वाला बंदा जो है ना, ये एनवाईएक्स प्रोफेशनल मेकअप जो है ना, ये इसका मैन्युफैक्चरर है। यहाँ से कॉपी कर लो बेशक, यहाँ से कॉपी करके नहीं से पेस्ट कर लो, एंटर कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया जी। ये हमारे पास देखो, ये यानी ब्रांड खुद जो है ना, प्रोफेशनल मेकअप था ना, एनवाईएक्स प्रोफेशनल मेकअप, ये वाला है। इधर करो को इसको, ठीक है। ये आपको इसका स्टोर नजर आ गया, ठीक है। ये देखो, ये वाला इसका मतलब है ये बंदे एनवाईएक्स के प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, ठीक है। यानी ये इसका मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरर से जो है वो आप प्रोडक्ट ले सकती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, अगर आप मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट नहीं ना लेती, लेट्स सपोज आप मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं बताती नहीं होती, ये सिर्फ 1-to-1 सेशन के जो लोग हैं उनको ये बात मैं बताती हूँ। आप फर्स्ट वन हो जिसको ये मैं बात बता रही हूँ, ये बात मैं बताती नहीं हूँ, ठीक है। ये देखो, एनवाईएक्स के ना, ये सारा ये एनवाईएक्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। आप इनसे प्रोडक्ट बाय कर सकती हो, आपको मतलब इनकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए, जो मैंने इधर आपको 2 बातें बताई हैं ना, यहाँ पे जो बातें हमने डिस्कस की हैं, 2 बातें, कि आपका जो सप्लायर है ना, वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। अब ये खुद मैन्युफैक्चरर है, तो ऑफ कोर्स ये ऑथराइज्ड ही होगा। मैन्युफैक्चरर तो ऑथराइज्ड ही होता है ना, उसको तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद ऑथराइज्ड है, ठीक है, जो बंदा ये चीज बना रहा है। अब देखो, ब्रांड हुड, ये एनवाईएक्स का जो है ना, ये ब्रांड हुड आप इसको समझे, ठीक है, कि ये ब्रांड हुड है। अब हम क्या करेंगे, हम ना लेट्स सपोज ये है ना, मैं इसको क्लोज करती हूँ। अब आप क्या करेंगी, आपने आपने इसका सप्लायर ढूंढना है। आपको नहीं पता कौन सा सप्लायर ऑथोराइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी ना एनवाईएक्स ब्रांड सप्लायर, ठीक है, बहुत ज्यादा निकलेंगे। आपको नहीं पता कौन सा ऑथोराइज्ड है। जैसे आपने शीट बनाई है ना, अब उसमें से सारे ऑथोराइज्ड नहीं है जो आपने शीटें तैयार की हैं, ठीक है। हमने हमेशा ऑथोराइज्ड लेना है, बाकियों को छोड़ देना है। ये देखो, ये सारे ये वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये ऑथोराइज्ड है कि नहीं है, ठीक है। ये देखो, सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे नीचे ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। हमें क्या पता भाई, ये मैन्युफैक्चरर जो है, ये nyxcosmetics.com, ये एनवाईएक्स की अपनी वेबसाइट है। हमने हमेशा ब्रांड से खुद पूछना है, हमें बताएं कि कौन सा जो भी सप्लायर है ना आपका, वो ऑथोराइज्ड है, या आप हमें खुद परमिशन दें, अपने साथ होलसेल अकाउंट बनाएं अपना, ठीक है। अगर आप खुद नहीं दे सकते तो अपने जो सप्लायर है ना उनके बारे में हमें बताएं, किससे हम बाय करें। ब्रांड जो खुद बताएगा ना सप्लायर, वो हमेशा ऑथोराइज्ड होगा। आपके पास जो भी शीटें हैं ना, उसमें जो भी हम आपके पास सप्लायर हैं, अब उसमें से आपने चेक करना ऑथोराइज्ड कौन सा। ब्रांड को मैसेज करोगे, मुझे बताओगे आपका ऑथोराइज्ड सप्लायर कौन सा है। वो मैसेज कैसे करना है, ये जो आपने कल जीमेल आईडी जो आपने क्रिएट की है ना अपनी प्रोफेशनल, वहां से आपने मैसेज करना है, ठीक है। ब्रांड को पूछना, ब्रांड से कि आपका ऑथोराइज सप्लाई। अब देखो, अब ब्रांड से कैसे पूछना है, आपने यहाँ पे एनवाईएक्स ब्रांड, ठीक है, वेबसाइट लिख लो, या फिर जस्ट ब्रांड भी लिखो तो आ जाता है। ये मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देखना, ये वाला ब्रांड की अपनी वेबसाइट निकल आई है। अब आपने ब्रांड को खुद मैसेज करना है, उनसे ये कहना है जी हमें इस तरह करें कि आप बताएं कि हम आपके साथ होलसेल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, हम होलसेलर हैं, हम होलसेल रेट में चीजें बेचते हैं, ठीक है। आपने कभी नहीं कहना हमें ऑनलाइन चाहिए, ठीक है, हमने अमेज़न पे या इधर उधर एटसी पे या इधर उधर बेचना है, ठीक है। ये आपने कभी भी उनसे नहीं कहना।
ये अब आप नीचे आए, अब आपने कॉन्टेक्ट अस में जाना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस में ये जो आपने काम करना है ना, ये जो आपने वेबसाइट बनाई है, उसमें आपने ब्रांड की इस तरह करके वेबसाइट खोलनी है गूगल से खोलने के बाद आपने उसकी वेबसाइट पे आकर कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना है। कॉन्टेक्ट अस पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब देखें ये एक फॉर्म आ गया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे ईमेल दी होती है जहाँ पे इनको ईमेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ईमेल, अगर कोई ब्रांड ईमेल नहीं ना देता तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट मैसेज करोगे। यहाँ फर्स्ट नेम डालोगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने अपना नहीं डालना, ठीक है। आपने कुछ भी रख लेना, जैसे मैंने रखा हुआ ना अपना, देखो मैंने ये वाला नाम रखा हुआ है जी, लेट्स सपोज ये स्मिथ मार्क है, ठीक है। कुछ भी आप नाम रख लें जो भी आपको समझ आती है। ये मेरी वेबसाइट है, मैंने वो वाली डाली है, प्रोफेशनल वेबसाइट, यहाँ पे कोई फोन नंबर डाला है, ठीक है। आप भी इस तरह करें, कोई फोन नंबर बाय कर लेना यूएसए वगैरह का, इधर उधर का। अगर नहीं कर सकते तो कोई भी फोन नंबर डाल दें, ठीक है। लेकिन ये कि फोन नंबर आपका कम से कम मैसेज तो हो ना, ये मैंने भी नंबर बाय किया हुआ है ये जो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने इधर आपने देखना है कि क्या हमने करना है। ये जो आप पूछ रही थी ना मैसेज किस तरह करना है, यहाँ पे हमने नाम डाल लिया, ईमेल जो आपने बनवाई है वो डालेंगे, फोन नंबर यहाँ से बाय कर लें, ठीक है। वाइकी से आपने बाय करना है, ठीक है। साल का एक बाय कर लें नंबर, उसके बाद साल बाद आपको ना इसको रीन्यू करवाना होता है। यहाँ से आपने देखना है जनरल फीडबैक क्वेश्चन, माई अकाउंट बनाना है, प्रोफेशनल है, प्रोडक्ट कंसर्न है, वेबसाइट एंड टेक्निकल फीडबैक है, प्राइवेसी पॉलिसी है। इसमें से आप कौन सा चाहते हैं, आपने बनाना है इनके साथ अकाउंट, ठीक है। अब देख लें इनमें से कौन सा ज्यादा सूटेबल कर रहा है। ये माई अकाउंट पे जाके चेक करते हैं कि या क्या यही ठीक है, ठीक है। माई अकाउंट किया, ऑर्डर नंबर कुछ भी नहीं आपने डालना, ठीक है, क्योंकि अभी आपने ऑर्डर नहीं किया, इसको छोड़ दें। ऑर्डर नंबर इफ रिलेटेड, यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैसेज लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो आपने उनको मैसेज, मेरे से आप पूछ रही थे ना मैसेज उनको कैसे करना है, अब आपने जाना है चैट जीपीटी में, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाके आपने कीवर्ड चेंज कर करके ना एक फॉर्मेट बनाना है ईमेल का। वो फॉर्मेट आपने हर एक ब्रांड को या सप्लायर को सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताती हूँ, आप लिखें राइट एन email to brand for making for request of making wholesale account, ठीक है। of making wholesale account in write a short email कर लो, ठीक है। राइट अ शॉर्ट, यहाँ पे राइट अ शॉर्ट, आप इसको चेंज भी कर सकते हो वर्डिंग को, जरूरी नहीं आपने ये मेरी वाली लिखनी है, आपने चेंज कर करके ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट ईमेल टू ब्रांड फॉर रिक्वेस्ट ऑफ मेकिंग होलसेल अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना इसको कर दो जी, स्टार्ट कर दो, क्या फॉर्मेट हमें बना के देता है। देखो ये हमारे पास उसने फॉर्मेट लिख दिया, अब इसको सीधा करना है फॉर्मेट को, जो काम की चीजें हैं वो ऐड कर लो, जो नहीं है छोड़ दो। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन एस्टेब्लिशिंग अ होलसेल अकाउंट विद योर कंपनी। आपने बताना मैं होलसेल अकाउंट बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई हैव बीन अ लॉन्ग टाइम एडमायर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड बिलीव दे वुड बी अ वैल्यूएबल एडिशन टू अवर इन्वेंटरी। ये हमारी इन्वेंटरी में मतलब एक इजाफा करेंगे ना आपके प्रोडक्ट, उनकी थोड़ी सी लाइक कहने तारीफ वगैरह आपने करनी है। एज द ओनर ऑफ, इधर आपने कंपनी का नाम डालना है, जो आपकी एलएलसी है, ठीक है, उसका नाम डालना है। वो क्या डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। वो स्पेसिफाई इन डेट, ठीक है। वो ये स्पेसिफाई स्पेसिफाई बेशक आप ना बताओ। गिवन द डिमांड फ्रॉम योर अवर कस्टमर टू योर प्रोडक्ट्स, आई एम ईगर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। आपने कहना है कि हमारे कस्टमर आपके ब्रांड को जो है वो बाय करना चाहते हैं। कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर सेटिंग अप होलसेल अकाउंट। आपने उसने पूछना है कि हमने होलसेल अकाउंट बनाना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप किस तरह के लोगों को परमिशन देते हैं। अब आपने कहना है कि देखिए इधर ये वाली चीज इन्होंने ऐड नहीं की, मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाऊंगी। इधर आपने कहना है कि अगर आप जो है वो परमिशन हमें नहीं देते ना, आप इस तरह करें कि अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, ठीक है, आप उनका हमें जो है वो दे दें, ठीक है। आई एडिशनली आई वुड अप्रिशिएट एंड डिटेल अबाउट प्राइसिंग, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। उसको कहना है कि मिनिमम कितनी ऑर्डर करनी है, क्वांटिटी आपकी, प्राइसिंग क्या है, ये सारी मुझे डिटेल दो, ठीक है। ये सारा काम का ये वाला जो हिस्सा है ना ये काट दो इसको बेशक, ठीक है। जो जो लग रहा है ना आपको नहीं काम का, इसको आगे पीछे कर दो, ठीक है। ये इधर से नहीं कटेगा, ये कॉपी करके पेस्ट करेंगे फिर कटेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग टुगेदर रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड इन अवर स्टोर, ठीक है।
इफ यू हैव, इधर लिखो जी, ये कॉपी करके चेंज होगा। एक मिनट ठहरो, मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। ये ना आपने किस तरह चेंज करना है, आपने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, ये आपको मैं बताती हूँ। ऑनलाइन शाइन का कहीं आपको नजर आया? ठीक है, लेट्स सपोज हमने इसको इधर डालते हैं, इसको ना हम इधर डालते हैं, ठीक है, जो हमने ईमेल उधर बनाई है, ये आ गई है इधर। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको नीचे आ देखो, ये डियर लिख लिया ना, ब्रांड का नाम इधर लिख लो, डियर ब्रांड नेम। फॉर एग्जाम्पल NYX था, डियर NYX टीम, ठीक है, ब्रांड नेम हमारे पास था NYX। आप लिख लो डियर NYX टीम, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट। ये सारा हो गया, हमने यहाँ से काटना था ये, ठीक है, ये वाला यहाँ से जो है ना वो कट कर दो। ठीक है, इधर लिख दो, इफ यू हैव, if you have your distributor list, distributors distributors list, kindly share this with us। here kindly share your authorized distributor list with us। ठीक है, ये कह लो, authorized distributor list with us, authorized distributors list with us। ठीक है, ये इतना कर लिया। ये लिखना आपने ईमेल खुद बनानी है, चैट जीपीटी से मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये ईमेल आपने मुझे ये नहीं कहना मैम हमें टेम्पलेट सेंड कर दें, फलां कर दें, ये कर दें, मैंने कुछ भी सेंड नहीं करना आपको। ठीक है, मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ, आपने ये टेम्पलेट चेंज करके हर हफ्ते से हफ्ते बाद टेम्पलेट चेंज कर देना। ठीक है, पहले सबसे आप इसी को करो मैसेज। ठीक हो गया? अब देखो, ये हमने कर लिया ना, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारा वो कह रहा है, लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट। ये मतलब सारा आगे लिखा हुआ है, योर ईमेल, ये वाला ना काट दो। ठीक है, ये कह रहा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कह लो, ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही कह लो, आई कह लो। अच्छा, इसमें ये क्या करेंगे हम ना, कह लो, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो है वो सारा कह लो कि उनको कहना है कि हम लोग जो है वो आपके ब्रांड के साथ काम करना चाह रहे हैं। ब्रांड के साथ काम करने का ये है कि मतलब आप हमें जो है ना वो आप हमारे साथ अकाउंट बना लें, हम होलसेलर हैं। ठीक है, ये सारा कुछ कहना है। ये नीचे वाला पोर्शन बेशक काट दो, ये सारा आपने काट देना है। ठीक है, ये अगेन कोई प्रॉब्लम कर रहा है, आपने ये सारा कट कर देना है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो कट कर देना ये सारा। ठीक है, इस तरह करके आपने सारी ये बात कर लेनी है, इसको बेशक समराइज कर लो, ये सारा ना थोड़ा सा फर्ज करो, ये थोड़ी सी इसमें ना आपने वो कामे शामे मिटा लेने हैं, ये सारा कुछ सेट कर लेना। ठीक है, ये फर्ज करो ये हमने किया, ये आपने क्या किया, यहाँ पे आए, जहां से हम ईमेल कर रहे थे, ठीक है, वहां पे आपने जाना है। हम कहाँ से ईमेल कर रहे थे, यहाँ से। ठीक है, आपने ये सारा मैसेज इधर का आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो मैंने आपको जैसे समझाया ना आपने वैसे करना है। ये सारी ईमेल का टेम्पलेट बना के सेंड मैसेज पे क्लिक करोगे, मैसेज चला जाएगा। अभी ये मतलब सारा मैंने सही नहीं किया, इसलिए मैं इनको सेंड नहीं कर रही। आपने सेंड मैसेज पे कर देना, ये मैसेज उनको चला जाएगा, और मैसेज जाने के बाद जो आपने ईमेल बनाई है ना, जैसे ये देखे मेरी ये ईमेल है, ये वाली, अभी मैं इसको खोल नहीं सकती क्योंकि इस पे मुझे अप्रूवल वगैरह है, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकती। जैसे मैंने ये ईमेल बनाई हुई है, ठीक है, आपने इस तरह करना है कि आपने जो ईमेल आपको मिली है, जो मैंने आपको बताई है, वो सारी ईमेल आपने इनको सेंड कर देनी है। अब जब आप इनसे पूछोगे ना अपने ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बताओ, ब्रांड आपको अप्रूवल दे या ना दे, वो आपको अपने ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बता देंगे। अगर उनके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ना, ठीक है, तो फिर वो बोलेंगे कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, हम प्रोसेस में ये वो, फिर आप उस ब्रांड को छोड़ दें। अगर वो आपको बोलेंगे कुछ अर्सा वेट कर ले, हम आप अभी नहीं अप्रूवल दे रहे, तो आप बोले आप कब देंगे, मैं आपको अगेन मैसेज करूंगी। वो जब बताएंगे उस ब्रांड का नाम लिख लें लिस्ट में, उन्होंने जब बताना है आपने अगेन उनको मैसेज करके वो आपसे अप्रूवल उनसे ले लेना है। ये सारा प्रोसेस है। ठीक है,
अब देखो, आप या मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो या ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से। इन लोगों से लेके आपने अपनी इनवॉइस डालनी है अमेज़न के अकाउंट पे। अमेज़न के अकाउंट पे जो इनवॉइस एक्सेप्ट होगी ना, वो आपके लगेंगे 2 से 3 डेज़। 2 से 3 डेज़ के अंदर अमेज़न उस इनवॉइस को रिव्यू करेगा। इधर के ये देखो, जो भी हमारे पास इनवॉइस है ना, इनवॉइस क्या होती है? जो हम शॉपिंग करते हैं उसके बाद आपको जो रसीद मिलती है उसको इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है? अब वो इनवॉइस अमेज़न रिव्यू करेगा कि ये इनवॉइस जिस बंदे की है, क्या उसका पैटर्न भी है। कुछ लोग इस तरह करते हैं, गूगल से इनवॉइस उठा के वो एडिट-शेडिट करके उसको, ठीक है, वो डाल देते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है उनका वो पैटर्न नहीं होता, वो चीज़ें नहीं होती, तो वो नहीं मैच करती, वो एक्सेप्ट नहीं करती, सिस्टम पकड़ लेता है इन चीज़ों को। तो आपने जो भी आपका ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर आपको देगा, आपने उससे कर लेना, आपने उससे पूछ लिया ऑथराइज़्ड है, ऑफ कोर्स वो ऑथराइज़्ड है। तो फिर आपको जो इनवॉइस देगा ना, आपने उससे शॉपिंग की, ठीक है? आपने जाके उसके ऐड टू कार्ट किया, जो भी आपके साथ अकाउंट बनाएगा ना वो, आपका उस अकाउंट का, जैसे एनवाईएक्स आपके साथ अकाउंट बनाता है, फ़र्ज़ करो, ठीक है? वो कहता है ठीक है जी, ये सप्लायर है, इससे जाके बाय कर लें। आप उस सप्लायर के साथ अकाउंट बनाएँगी। अकाउंट बनाने के बाद क्या होगा कि आपके वो अकाउंट आपको शो होगा, उसका एक ईमेल होगा, एक पासवर्ड होगा, ठीक है? ब्रांड आपको कहेगा ये ईमेल, ये पासवर्ड है। ये आप यहाँ आप जो हो डालोगी, ठीक है? अकाउंट बनाते हो। वो ईमेल पासवर्ड होगा, तो आपने उसके साथ परचेज़ कर लेनी है। परचेज़ करने के बाद वो आपको इनवॉइस सेंड करेंगे, ठीक है? वो इनवॉइस आपने अपने अकाउंट पे लगा देनी है। अकाउंट पे लग गई तो वो आपके अकाउंट पे एनवाईएक्स के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, वो अनगेट हो जाएँगे, ठीक है? यानी उनकी लिस्टिंग हो जाएगी, कोई भी गेटेड नहीं रहेगा। तो फिर आपने क्या करना है जी, अपना जो भी परचेज़ किया माल वो 3PL सर्विसेज़ में भेजना है। अब 3PL सर्विसेज़ क्या करती हैं, ठीक है? ये अगला लेक्चर है, ये मैं 2 लेक्चर आपको इकट्ठे दे रही हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं 3PL की, ठीक है? इसको करते हैं क्लोज़, सेव करते हैं इसको, ठीक है? ऑथेंटिक इसका नाम रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 3PL की। हमारे पास 3PL क्या होता है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम रख देते हैं इसका। 1 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी 3PL सर्विसेज क्या होती हैं। देखो, हमने होलसेल एफबीए में क्या करना है, होलसेल एफबीए में आपने ब्रांड को अप्रोच किया, उससे सप्लायर लिया, ठीक है? उसके बाद ब्रांड ने आपको शीट दी या फिर सप्लायर ने आपको शीट दी। उस शीट में से आपने जो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे कंप्लीट है, वो वाले प्रोडक्ट्स आपने क्या किए, वो वाले प्रोडक्ट्स आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिए, वो वाले परचेज़ कर लिए ब्रांड से, ठीक है? या फिर जो सप्लायर से, सॉरी, ठीक है? ब्रांड या सप्लायर जिससे भी, जिसने भी अप्रूवल दिया आपने बाय उसी से करना है। अच्छा, अब आपने बाय कर लिया, बाय करने के बाद आपने क्या करना है, आपके जो प्रोडक्ट है ना, उस पे आपने लेबल लगाने हैं। लेबल भी लगाना है। अगर देखो, जो भी आप सप्लायर से आप बाय करोगी ना, अगर पैक ऑफ 2 बिक रहा है, तो सप्लायर आप पैक ऑफ 2 बना के नहीं देगा, वो सिंगल-सिंगल ही देगा। पैक ऑफ 2 आपने खुद बनाना है। अब खुद किस तरह बनाना है, आपने 3PL सर्विसेज़ लेनी है। अगर तो यूएसए में आप खुद हैं, तो आप अपने घर पे खुद कर सकती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने 3PL सर्विसेज़ लेनी है। वो 3PL वाले लेबल लगा के देंगे आपको प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप पैक ऑफ 2 बिक रहा है तो वो आपको पैक ऑफ 2 भी बना के देंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्वेंटरी ज़्यादा ऑर्डर कर लिया, आधी इन्वेंटरी आपने अमेज़न भेजनी है, आधी नहीं भेजनी, तो जो आधी नहीं भेजनी वो आप 3PL पे रख लेंगे, ठीक है? 3PL वाले ये भी सर्विसेज़ देते हैं। अब देखिए, आपने जब आपकी इन्वेंटरी आपने बाय कर लिया तो 2 तरह के काम होंगे। एक तो होगा प्रोडक्ट लेबल, ठीक है? एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 तरह के लेबल लगेंगे। एक प्रोडक्ट लेबल होगा, एक होगा बॉक्स लेबल, ठीक है? एक आपके पास आ जाए जी बॉक्स लेबल। अब ये वाले लेबल दोनों आपको मिलेंगे कहाँ से? ये वाले लेबल मिलेंगे आपको अपने सेलर सेंट्रल से, आप जब बनाओगी शिपमेंट प्लान। आपने इन्वेंटरी बाय कर ली, अब इन्वेंटरी अमेज़न सेंड करने से पहले आपका बनता है शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान में आप क्या करते हो? आप ना शिपमेंट प्लान में बताते हो अमेज़न को, इस दिन हमारी इन्वेंटरी जो है ना वो अमेज़न वेयरहाउस पहुँच जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल भेजनी है। आप कल की डेट डालोगे, ठीक है? जब आप शिपमेंट प्लान बनाओगे ना, शिपमेंट प्लान में स्टेप्स होते हैं, 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। अब जब आप उन स्टेप्स में आगे-आगे जाते जाओगे, अमेज़न आपको जब आप सप्लायर से जो है ना, आपका जो भी सप्लायर है, आप उससे या फिर जो 3PL वाला है, आप उससे पूछेंगे हमारे पास आपका जो बॉक्स है, उस बॉक्स का वेट कितना है, उसकी डायमेंशन कितनी है। वो वेट और डायमेंशन आपने जो है, वो क्या करना है, वो उसमें डालना है शिपमेंट प्लान में, ठीक है? वो सप्लायर देगा आपको। वो वेट और डायमेंशन डालने के बाद ना आपके प्रोडक्ट के लेबल निकलेंगे शिपमेंट प्लान के लिए के अंदर से, और शिपमेंट प्लान के अंदर से बॉक्स लेबल निकलेगा।
ये दोनों लेबल आपने क्या करना है, 3PL वाले को सेंड करने हैं। 3PL वाला जो है वो आपको बॉक्स का वेट देगा और क्या कहते हैं, बॉक्स का वेट देगा, ठीक है, और वो बॉक्स की डायमेंशन देगा। आपने 3PL वाले को क्या देना है, प्रोडक्ट लेबल और बॉक्स लेबल, ठीक है, ये आपने शिपमेंट प्लान बनाते उसको दे देने हैं। ये दोनों आप दोगे तो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लेबल लगा देगा, आपके बॉक्स के ऊपर भी लेबल लगा देगा। लगाने के बाद आपको क्या करेगा, लगाने के बाद आपने वो ना, आपने अपने शिपमेंट प्लान के अंदर लिखा होगा कि इन्वेंटरी हमने अमेज़न पे कैसे भेजनी है, ठीक है? कौन सी सर्विस यूज़, फेडेक्स यूज़ करनी है या कौन सी जो आपकी सर्विस है वो यूज़ होगी, वो आपने शिपमेंट प्लान के अंदर लिखना है। उस सर्विस के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है ना वो अमेज़न के वेयरहाउस पहुँच जाएगा। यानी 3PL वालों का इतना काम है कि वो आपको इतना फैसिलिटेट करेंगे कि प्रोडक्ट लेबल लगा देंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है ना, ठीक है, यूएसए का है, तो वो $1 से $2 के दरमियान जो है वो प्रोडक्ट लेबल की प्राइस होती है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको लगा के देंगे, ठीक है? ये उनकी फीस होती है। ये आप डिफरेंट है, वेरी करती है, हर एक की सेम नहीं होती। ते कुछ के 50 मतलब हो गए सेंट्स भी, ठीक है, वो उसमें आ जाते हैं, कुछ का $1 प्लस होता है, ये सारा होता है प्रोसेस ना। तो 3PL वाले ये काम करेंगे कि आपको लेबल्स वगैरह लगा देंगे, बॉक्स के ऊपर भी, प्रोडक्ट के ऊपर भी। क्योंकि जब अमेज़न के वेयर हाउस पे आपका सामान जाएगा ना, तो आपका प्रोडक्ट स्कैन होगा, वो स्कैन के थ्रू स्कैन करेंगे। अगर आपने लेबल सही तरह नहीं लगाए और आपका प्रोडक्ट स्कैन नहीं हुआ उनके वेयर हाउस में, तो वो आपकी इन्वेंटरी वापस आ जाएगी, ठीक है? तो वो उसको जो है वो मतलब कहेंगे कि ये इन्वेंटरी स्कैनेबल नहीं है, वो वापस भेज देंगे, ठीक है? डैमेज में डाल दें, जिसमें भी डाल दें। तो आपको वो 3PL वाले से अच्छे तरीके से वो लेबल लगा के देते हैं, ठीक है? आप खुद भी लगा सकते हो, लेकिन ये है कि वो सही तरीके से आपने लगाना है कि वो स्कैन हो जाए आपका सारा लेबल ना, तो ये 3PL वाले आपको इतना सारा काम करके देंगे, ठीक है? यानी आपने ब्रांड से लेकर 3PL से लेकर अमेज़न के वेयर हाउस पे कैसे सामान पहुँचाना है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब शिपमेंट प्लान जो है ना वो आपके सेलर सेंट्रल से बनता है, आपके अमेज़न के अकाउंट से, ठीक है? वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगी, आपने शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है, किस तरह प्रोडक्ट के लेबल निकालने हैं, किस तरह बॉक्स लेबल निकालने हैं, ये सारा भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे।